डॉक्टर, जैसा कि माना जाता है जब एक माँ प्रेग्नेंट होती है, मतलब माता पिता दोनों का ही वो एक जर्नी होता है, बड़ा ही खूबसूरत सा जर्नी होता है। तो इस दौरान माता पिता के बीच में प्यार का होना कितना ज़रूरी है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बिकॉज जर्नी शुरू हो रही है, जी। एक पर्सनालिटी को जन्म दिया जा रहा है, और एक पर्सनालिटी को जब जन्म दे रहे हैं और वो किसके थ्रू आ रहा है, तो ये दोनों उनके जिम्मेदार है, माता और पिता। अगर दोनों ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, जैसे हम हमेशा प्रश्न करते हैं कि आपको संतान क्यों चाहिए। कंसीव करने से पहले हर माँ और पिता ने अपने आप से सवाल करना है कि मुझे संतान किस पर्पज से चाहिए, क्यों चाहिए। पर्पज की बात हमने एक एपिसोड में की थी, क्योंकि वहाँ से ही वो बॉन्डिंग बनता है। नॉर्मली होता है क्या है कि मेजॉरिटी टाइम इंडिया में अगर देखेंगे तो सिर्फ शादी हो गई इस एक रीज़न से संतान को जन्म दिया जा रहा है। उनके पास में कोई पर्पज़ नहीं है, वजह नहीं है। नॉर्मली हम इस तरह से सोचते नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि 10 रुपए का एक पेन भी खरीदना है, परचेस करना है, तो हम उसके पहले प्लान करते हैं। फिर यहाँ पे एक पर्सनालिटी को जन्म दिया जा रहा है, और इस पर्सनालिटी के जन्म के पहले माँ और पिता का अगर प्लानिंग हो रहा है, मतलब पहले ये दोनों बॉन्डिंग हो रहा है माँ और पिता का, और उनके माध्यम से फिर ये संतान जन्म लेने वाली है। तो इन दोनों का बॉन्डिंग, दोनों का प्यार डेफिनेटली असर करता है, और इसलिए पर्पज ढूंढकर वहाँ से इस जर्नी की शुरुआत होनी चाहिए। जैसे इंडिया के कल्चर में अगर देखा जाए तो माता को बस 9 महीने बिताने हैं, 9 महीने कैसे तो काटने हैं, ये व्यू रखकर माँ कुछ प्रयास कर रही है, एटलीस्ट थोड़ी बहुत तो कर रही है। बट पिताजी जो है उनको कई बार पता नहीं है कि मेरा रोल क्या है, क्योंकि पिता का रोल डायरेक्टली नहीं है, बट ऑब्वियसली इनडायरेक्टली बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो माँ जो है वो माँ भी उस पिता के संग अटैच्ड है, और पिता की इमोशंस, घर का वो एनवायरनमेंट नहीं है, पिता के द्वारा उस माँ को दिया जाने वाला जो प्यार है, जो रिस्पेक्ट है, सम्मान है, हम जो कहते हैं, तो वो अगर नहीं है, पिता के माध्यम से वो हैप्पीनेस उनको नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है माँ के माध्यम से उस कोख के अंदर जो संतान बड़ी हो रही है उस संतान के ऊपर हो रहा है। और मुझे विश्वास है, मतलब आज 2.5 लाख से भी अधिक लोगों तक हमने ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए, और उससे महसूस हुआ कि हार्डली 5 या 10% मेल्स जो है, पिताजी जो है, उनको इसके बारे में थोड़ा बहुत अवेयरनेस है, बाकी लोगों को इसका अवेयरनेस है नहीं है। और माओं को देखा जाए तो एक लगभग 20% माओं को अवेयरनेस है। तो इस विधि के बारे में भी अवेयरनेस नहीं है, और इस वजह से जो शुरुआत होती है वो शुरुआत इतनी ठीक नहीं हो रही है। कहते हैं ना कि कोई भी सफलता पानी है तो शुरुआत बहुत बेहतर होनी जरूरी है, और शुरुआत के बारे में हमारे यहाँ पे वैसा कोई एजुकेशन नहीं दिया जा रहा है या अवेयरनेस नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। एंड दैट्स द रीज़न कि पति पत्नी दोनों कई बार, मतलब बेबी को जन्म तो दे रहे, बट दोनों का इमोशंस या बॉन्डिंग वो एक दिशा में है, नहीं वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसका असर निश्चित ही बेबी के ऊपर होता है। ये हुआ गर्भ के भीतर का असर। हम सब जानते हैं कि गर्भ के भीतर ही नहीं, बट जन्म के बाद भी माता पिता के बीच में कुछ 19-20 है, कुछ झगड़े हैं, तो उसका भी कितना बड़ा असर होता है। 13 ईयर्स जब हमने टीनेजर डेवलपमेंट के लिए काम किया, तब महसूस हुआ कि बच्चे जब आते हैं, बच्चों के अंदर भड़ास है माँ और पिता के झगड़ों को लेकर। मतलब वो परेशान है, वो उनकी अपनी लाइफ जीना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, बट घर के जो झगड़े हैं, घर के जो इश्यूज है, उसमें ही वो बेबी का जो टैलेंट है या उनको जो कुछ करना है वो कहीं तो सप्रेस हो रहा है। और मतलब वो बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके ऊपर पूरा बहुत एक एपिसोड हम बोल सकते हैं, इतना बड़ा टॉपिक है। तो यस, माँ और पिता का मतलब जो रिलेशनशिप है, जो दोनों का बॉन्डिंग है, वो बेबी के बेहतर बनने के लिए निश्चित ही असरकारक है, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितने भी दर्शक आज मुझे देख रहे हैं, मुझे भी आज भी विश्वास है कि जितने दर्शक देख रहे हैं उसमें से भी ज़्यादातर माएँ ही हमें आज देखती होंगी, पिताजी यहाँ पे कहीं तो मिसिंग है। तो नॉर्मली मैं इसलिए हमारी जो वर्कशॉप होते हैं, वर्कशॉप के दौरान हम बताते हैं कि माँ और पिता दोनों ने अटेंड करना है, ताकि दोनों को, मतलब पिताजी कैसे होता है कि हमारा आज तक का कल्चर नहीं रहा है देश का इस तरह से, तो पिता को उसका जानकारी नहीं, ऐसा नहीं कि पिता करना नहीं चाहते। जब मैं देख रहा हूँ पिताजी भी बहुत हद तक, मतलब सरप्राइजिंगली
बहुत बेहतर हद तक जाकर उस गर्भवती स्त्री को पति द्वारा मदद की जाती है, वो एनवायरनमेंट बनाया जाता है। कई पति तो बहुत अच्छी तरह से केयर करते हैं, बट ये कब होता है, मतलब पीपल आर देयर, वो केयर करना भी चाहते हैं, बट उनको पता नहीं है, ये अवेयरनेस है नहीं है, एंड दैट्स द रीज़न कि वो नहीं कर पाते। तो इसलिए, और महिलाओं का क्या होता है, महिलाएं बोलती नहीं है, मन में रखती है कि मुझे पति से जो एक्सपेक्टेशंस है या जो केयर उनको कह चाहिए, नहीं जो पाती। सपोर्ट चाहिए, वो बिना बोले एक्सपेक्ट करती है कि मुझे मतलब उस Support हस्बैंड मिल से जाए, वो मिले। समझ जाए। एग्जैक्टली और वो नहीं होने के कारण, वो कम्युनिकेशन है या नहीं हो रहा है, दैट्स द रीज़न कि पिता करना चाहता है, मेल पार्टनर जो है वो करना चाहता है, बट उसको अवेयरनेस नहीं है। तो इसीलिए हम हमेशा इनवाइट करते हैं कि आप आइए, वर्कशॉप करिए, ताकि वर्कशॉप के माध्यम से वो अवेयरनेस आप दोनों पति पत्नी को मिलेगा, ताकि पति जो है वो आपके जो एक्सपेक्टेशंस है, जो अनटोल्ड एक्सपेक्टेशंस मैं कहूँगा, ये अनटोल्ड एक्सपेक्टेशंस है, वो कहीं तो यहाँ पे मीट हो सकते हैं, और फिर दोनों मिलकर बाय चांस नहीं बल्कि बाय चॉइस Choice, बेबी जी। को जन्म दे पाएंगे।